हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वैलेंसी देखा था, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड कैटालिसिस। उसमें फर्स्ट टॉपिक था वैलेंसी। उसमें हम लोग ने देखा था वैलेंसी के 5 टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, कोऑर्डिनेट वैलेंसी, देन उसमें था मेटालिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। उसका फर्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का इलेक्ट्रोवैलेंसी और आयोनिक बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग ने एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में हम लोग उसका फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ओके, सो लास्ट लेक्चर का पहले बताती हूँ। इलेक्ट्रोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है? जो बॉन्ड लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? कोई भी एक एटम डिसिमिलर 2 एटम में से एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और वो लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन दूसरा कोई भी एटम गेन करेगा। उन दोनों में जो बॉन्डिंग होगी उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब उसका हम लोग फॉर्मेशन देखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग का है NaCl का, जो हम लोग ने एग्जाम्पल में भी देखा था, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो सी NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है? NaCl मतलब क्या? सोडियम क्लोराइड, जिसमें एक सोडियम का एटम होता है और एक क्लोरीन का एटम होता है। अब सोडियम जो है हम लोग का, ये सोडियम Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। इतना होता है 11 मतलब क्या? 2 8 1। तो उसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, और सेकेंड जो हम लोग का क्लोरीन का लास्ट ऑर्बिट में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। सो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। ओके, सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? Cl 2 8 7। ओके, अब इन दोनों में बॉन्डिंग कैसे होते हैं ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? Na का एक इलेक्ट्रॉन Cl कैच करता है और फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और Na का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो दोनों क्या होता है? दोनों Na एंड Cl क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू देखेंगे। देखो, अभी देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा? क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर कैसे आएगा? यहाँ पे आएगा डॉट। ओके, डॉट मतलब क्या? ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा हम लोग ने। ओके, अभी Cl का देखो, Cl के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा? चलो ये क्रॉस से देखेंगे हम। क्रॉस, ओके, कैसे हुआ? इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इन दोनों में रिएक्शन कैसे होगी? देखो, ये Na है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये Cl है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, ना देखो, ये जो है Na का ये 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम है ना, 8 चाहिए, 7 है, तो यहाँ पे 1 कम है। तो ये Na का जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा Cl के पास और उसका क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करेगा मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा? फिर क्लोरीन का Cl क्रॉस 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 और ये क्रॉस एंड डॉट। ये किसका इलेक्ट्रॉन है? Na का। ये किसका इलेक्ट्रॉन है? Cl का। मतलब ये सोडियम का, ये क्लोरीन का। तो इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, ये हो गया स्टेबल। अब ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन कैसी होगी? फिर रिएक्शन कैसी होगी? NaCl, यहाँ पे क्या मिला हम लोग को? देखो, और प्लस यहाँ पे Na के पास कुछ नहीं ना, अभी इसने इलेक्ट्रॉन दिया। तो अब देखो, यहाँ पे Na के पास इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? फिर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि उसने माइनस चार्ज दे दिया तो इसको क्या आएगा? प्लस चार्ज। तो यहाँ पे आएगा हम लोग का प्लस चार्ज। 1 प्लस आएगा ना, क्योंकि उसने 1 ही इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 प्लस आएगा। अभी देखो, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, गेन किया तो इसके पास आएगा माइनस चार्ज, क्योंकि इसके पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे? माइनस चार्ज। समझ में आया? ये Na के पास आएगा प्लस चार्ज और Cl के पास आएगा माइनस चार्ज। ये जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाला जो एटम है उसको हम लोग बोलते हैं आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई भी एटम के ऊपर अगर चार्ज आता है, कोई भी प्लस चार्ज आता है, +2 चार्ज आता है, +3 चार्ज आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आयन। तो ये क्या हो गया हम लोग का? आयन फॉर्मेशन। किसका आयन फॉर्मेशन? सोडियम और क्लोरीन का। इतना समझ में आया?
ओके, तो इसके बाद क्या होगा, ये दोनों NaCl फॉर्म, ये हो गया हम लोग का NaCl, तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों कंबाइन हो गए क्योंकि इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या होगा, इनका कॉम्बिनेशन होगा। ओके, तो ये क्या हो गया हम लोग का NaCl का फॉर्मेशन। समझ में आया इसने कैसे लॉस किया और गेन किया इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका सेकेंड फॉर्मेशन है हम लोग का मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम MgO, मैग्नीशियम का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। ओके, तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, देखो ये हो गया हम लोग का मैग्नीशियम। अभी देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आता है 12। ओके, तो 12 एटॉमिक नंबर के साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282। ओके, दूसरा सेकेंड कौन है हम लोग का, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 के साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 6। ओके, अभी देखो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इनकी रिएक्शन कैसी होगी फिर, ये जो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन ही, ये दो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा। ओके, तो कैसे करेगा, ये देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए प्लस ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए ना, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखे, ये डॉट वाले किसके इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो मैग्नीशियम है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा फिर, 2 प्लस आएगा ना, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, मैग्नीशियम प्लस प्लस। ओके, और जो हम लोग का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास लिए, तो इसके ऊपर क्या आएगा चार्ज, माइनस माइनस। ओके, अभी देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा फिर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 8, दोनों का सेम आया। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसका है, 2 8 किसका होता है, 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ये नियॉन का। नियॉन क्या है, हम लोग का इनर्ट गैस है। ओके, तो लॉस एंड गेन में इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या करता है, वो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उसके नियरेस्ट, मतलब उसके आसपास जो भी हम लोग का इनर्ट गैस है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता है। ओके, फिर थर्ड है हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड मतलब क्या, CaCl2। अभी यहाँ पे कैल्शियम का ओनली 1 एटम है और क्लोरीन का 2 एटम है। अब इसकी रिएक्शन कैसी होगी, देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 20 मतलब 2 8 8 2। ओके, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आता है Cl मतलब क्लोरीन का हम लोग ने पहले भी देखा था। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। 17 के साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा फिर, Cl 2 है ना, Cl। ओके, तो क्या आएगा, 2 8 7। ओके, अभी देखो कैल्शियम के पास एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट शेल में कितने एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा फिर, 1 2। ओके, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 मतलब कितना आएगा फिर, यहाँ पे कैसे आएगा स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 हो गया। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, इसको कितना चाहिए, 1, इसके पास 2 ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये वाला फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है ये लेगा, ये वाला क्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कौन लेगा, ये वाला क्लोरीन लेगा, और ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा फिर, देखो Ca 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, प्लस, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 8 8। ओके,
प्लस प्लस कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन के पास देखो Cl 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला हम लोग का कैल्शियम का। फिर दूसरा Cl, ये हो गया हम लोग का सेकेंड, इसके पास कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये देखो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया 288 और ये क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा फिर 288। देखो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अभी, एर्गॉन का। किसका है, एर्गॉन। एर्गॉन क्या है, इनर्ट गैस है जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। ओके, तो कैल्शियम हो गया स्टेबल, क्लोरीन भी हो गया स्टेबल। अब भी देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा फिर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो कितना चार्ज आएगा फिर +2। क्लोरीन ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे आएगा ये 1 माइनस। ओके, इतना समझ में आया रिएक्शन कैसे होते हैं। ये हो गया हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ओके, यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रोवैलेंसी खत्म होता है। ओके, सेकेंड टॉपिक है हम लोग का कोवैलेंसी। कोवैलेंसी मतलब क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। इलेक्ट्रोवैलेंसी में हम लोग ने कैसे किया था, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तक होते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंसी में क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग मतलब क्या, 2 कोई भी सिमिलर और डिसिमिलर एटम मिलके क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अभी यहाँ पे देखो शेयर करेंगे मतलब क्या, दोनों ट्रांसफ़र नहीं करने वाले एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन, बस अपने पास ही रखेंगे, दूसरे एटम को यूज़ करने के लिए देंगे। ओके, तो वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, अगर कोई 2 एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया दूसरा, ये अगर एक दूसरे के साथ शेयर करता है तो क्या करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इस फॉर एग्जांपल देखो, ये हम लोग का कोई भी ए एटम है, ये कोई भी बी एटम है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको यूज़ करने के लिए दिया और इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको यूज़ करने के लिए दिया, मतलब शेयरिंग की। ओके, तो उसको बोलेंगे हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। वो कैसे लिखेंगे, ए बॉन्ड बी। ओके, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट। ओके, कौन सा हो गया, फर्स्ट। सेकेंड होता है हम लोग का, जब कोई भी 2 एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अभी देखो वो कैसे होगा, ये हो गया हम लोग का ए, इसके पास 2 है, ये हो गया बी। ओके, तो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेगा, तो इसका बॉन्ड कैसे होगा, ए बॉन्ड डबल बॉन्ड बी। तो ये क्या हो गया हम लोग का डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ थर्ड है हम लोग का, अगर कोई भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये 3 टाइप के बॉन्ड तैयार होते हैं, किसमें, कोवैलेंसी में और कोवैलेंट बॉन्ड में। ओके, अभी हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, तो 3 बॉन्ड समझ में आए। फर्स्ट है हम लोग का सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड हम लोग ने देखे अभी। अब हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग का क्लोरीन का। क्लोरीन मतलब कौन सा, Cl2। अभी देखो यहाँ पे क्लोरीन Cl2 मतलब दोनों क्लोरीन के ही एटम है, सिमिलर एटम हम लोग ने देखा था ना, सिमिलर और डिसिमिलर। तो यहाँ पे दोनों सिमिलर है, तो इसका बॉन्डिंग कैसे होगा। देखो क्लोरीन का हम लोग ने पहले भी देखा था, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 287। ओके, तो मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, और ये वाला सेकेंड क्लोरीन एटम सेम 287, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन एटम एक दूसरे को अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, मतलब ये वाला जो है वो यहाँ पे शेयर करेगा और ये क्लोरीन वाला इसके साथ क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो रिएक्शन कैसी होगी, देखो Cl
इसका ये वाला एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये हो गया हम लोग का एक क्लोरीन एटम, ये हो गया हम लोग का सेकेंड क्लोरीन एटम। ओके, तो देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 1, यहाँ पे किया कितना किया 1, तो ये क्या हो गया हम लोग का क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन। कौन सा बॉन्ड हो गया ये, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आया कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एक दूसरे के साथ दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ओके, सेकेंड है हम लोग का, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड है हम लोग का H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2O मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल। ओके, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। ओके, तो इसका फॉर्मेशन देखो कैसे होता है, ये है हम लोग का हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसके ऑब्वियसली आउटर मोस्ट शेल में कितने आएगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा ना। ओके, नाउ दूसरा कौन सा है हम लोग का, ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे लिखेंगे, एक दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। और नेक्स्ट कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये क्रॉस करके लिखेंगे, चलो समझ में आएगा जल्दी, 6। ओके, अभी देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1। इसका क्या होता है, 1। ऑक्सीजन क्या होता है, 2, 6। ओके, अभी देखो क्या करेगा ये ऑक्सीजन, दोनों हाइड्रोजन के पास से एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा शेयर करके। ओके, तो देखो कैसे होगा ये वाला हम लोग का एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसको उसका डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है ये इसने अपने पास ले लिया। ओके, तो ये क्या हो गया, देखो ये बॉन्ड कैसे हुआ, ये हो गया हम लोग का हाइड्रोजन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, फिर आता है हम लोग का ऑक्सीजन। ओके, देखो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा बॉन्ड हो गया यहाँ पे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ सेकेंड, अभी और एक हाइड्रोजन बाकी है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, तो वो क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट हाइड्रोजन। सेकेंड हाइड्रोजन, ये उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया। ओके, तो ये कौन सा हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ओके, तो ये क्या हो गया हम लोग का H2O मॉलिक्यूल। समझ में आया कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, यहाँ पे शेयरिंग होता है। इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन अपने पास लिया शेयर करके, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। इसने दोनों के पास से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हम लोग का ऑक्सीजन। अभी देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायएटॉमिक होता है। अब डायएटॉमिक मतलब क्या, डायएटॉमिक मतलब ये सिंगल नहीं मिलता, सिंगल ऑक्सीजन एटम हम लोग को नहीं मिलता, ये हमेशा दो रहते हैं, ऑक्सीजन 2 O2 ही रहता है। ओके, सिंगल ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिलता, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, डायएटॉमिक। ओके, तो ऑक्सीजन के पास कितना, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है 2, 6। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट ऑक्सीजन। ओके, फिर आएगा हम लोग का सेकेंड ऑक्सीजन। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इनमें शेयरिंग कैसी होगी, यहाँ पे ये फर्स्ट वाले ऑक्सीजन को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सेकेंड वाला ऑक्सीजन उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो कैसे होगा ये हो गया हम लोग का फर्स्ट ऑक्सीजन, ये हो गया हम लोग का सेकेंड ऑक्सीजन। सपोज ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन का एक एटम, दूसरा एटम, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ये वाले, ये 2 क्या किए, शेयर किए। यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस क्रॉस डॉट डॉट।
ओके, तो ये बॉन्ड कैसे लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, तो ये हो गया हम लोग का सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये हो गया हम लोग का डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, समझ में आया इतना। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का नाइट्रोजन का, इतना समझ में आया, लिख के ले लो। तो अभी हम लोग ने क्या क्या देखा, क्लोरीन मॉलिक्यूल देखा, वाटर मॉलिक्यूल देखा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखा। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। ओके, अभी देखो क्लोरीन में हमने क्या देखा था, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन में हम लोग ने देखा था डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अभी नाइट्रोजन में कैसे बॉन्डिंग होता है, देखो नाइट्रोजन N2। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा फिर, 2 5, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। देखो ये इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट नाइट्रोजन 2 5। ओके, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे, 1 2 3 4 5। ओके, सेकेंड नाइट्रोजन, इसके पास 2 5 1 2 3 4 5। ओके, तो दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो कैसे होगा बॉन्डिंग, ये हो गया सपोज हम लोग का नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एक एटम, एंड ये हो गया हम लोग का नाइट्रोजन का सेकेंड एटम। ओके, यहाँ पे ये वाले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरे वाले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हो गया उन लोग की बॉन्डिंग। कैसे होगी बॉन्डिंग, दोनों 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करते हैं। अभी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो बॉन्ड कौन सा हो गया, ये हो गया उसका बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन कितना बॉन्ड हुआ, 1 2 3, मतलब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा हुआ ये, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो इसमें कोवैलेंसी में हम लोग ने क्या क्या देखा आज, बॉन्डिंग कैसे होती है, 3 टाइप की बॉन्डिंग होती है। फर्स्ट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या, म्यूचुअल शेयरिंग करके जो बॉन्डिंग होती है, जो मॉलिक्यूल तैयार होते उसको, वो उसके बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ ये हो गया हम लोग का सेकेंड टाइप, वैलेंसी का सेकेंड टाइप, कोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, उसका थर्ड टाइप है हम लोग का कोऑर्डिनेट वैलेंसी।